तो और कहीं आनंद नहीं है, आनंद है आत्मा का विषय। और कहीं आनंद मिला? हम अक्सर कहते हैं ना कि संसार में मजा मिलता है, लोग 4 दिन इस्तेमाल करेंगे, और वो भी कैसा इस्तेमाल? कहा महाराज कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। संसार की यही स्थिति है कि पहले तो इस्तेमाल करेंगे आपका, फिर विश्वास करेंगे। ऐसी विडंबना है कलयुग में। तो संसार सिर्फ आपको मजा दे सकता है, आनंद नहीं दे सकता है। आनंद कहाँ मिलता है? हरि के नाम में, हरि के धाम में, हरि की इस कथा में। इसलिए आनंद कहीं और नहीं, आत्मा में है। इसी आपकी अपनी आत्मा में है। मन जिस परिस्थिति को स्वीकार कर ले वही सुख है, और मन जिस परिस्थिति को स्वीकार ना करे वही दुख है। इसलिए मन की ही स्थिति है, आत्मा का विषय है आनंद, और आत्मा से ही संबंधित है परमात्मा का संबंध। इसलिए सत्य भी ये आत्मा है, चित्त भी ये आत्मा है, और आनंद भी ये आत्मा ही है। इसी से सब कुछ प्राप्त होता है, और इसी आत्मा में वो परमात्मा है। इसलिए संसार में सिर्फ एक सत्य स्वरूप भगवान है, बाकी कुछ भी नहीं। सच्चिदानंद रूपाय, 3 रूपों में ईश्वर का सुंदर नाम वर्णन किया। कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई पूछता है कि भगवान कहाँ है, भगवान हर जगह है। कहा है ना गोस्वामी जी ने कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमोत प्रगट होय मैं जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो हरि को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अपनी अंतर आत्मा में झांकिए, इसी में है वो ईश्वर 3 रूपों में समाहित। यही आत्मा सत्य है, यही आत्मा चित्त है, और यही आत्मा से आनंद प्राप्त होता है। और संसार में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, उस दिन आपका भटकाव अपने आप खत्म हो जाएगा। और इसी का नाम है आध्यात्म, और इसी का नाम है आत्मज्ञान। जिस दिन हमने अपनी आत्मा का अध्ययन कर लिया, इस आत्मा को पढ़ लिया, तो फिर हमारा भटकाव खत्म हो जाएगा। और हम प्रश्न भी नहीं करेंगे कि भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान कहाँ है। भगवान कहीं और नहीं है, अपने ही अंदर है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं। मनुष्य व्यर्थ में भ्रम करता है, व्यर्थ में अपने आप में अभिमान करता है कि संसार को मैं चलाता हूँ, लेकिन संसार को आप नहीं चलाते हो, ईश्वर चलाता है। और ये बात सबको पता है कि भगवान यदि रुष्ट हो जाएं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ईश्वर की ही सत्ता से एक पत्ता भी हिलता है महाराज। यदि भगवान चाह लें तो ना वर्षा होगी, भगवान चाह लें तो ना तो वायु चलेगा। जब वर्षा ही नहीं होगी तो अन्न कहाँ से होगा, अन्न नहीं होगा तो आप कैसे अपने आप में अभिमान करोगे। इसलिए माध्यम तो सिर्फ ईश्वर ही है। आपको सिर्फ ईश्वर ने यहाँ पर भेजा है कर्म करने के लिए, बाकी वो करता धरता तो भगवान स्वयं है। तो विश्व की जो उत्पत्ति करते हैं, विश्व को जो चलाते हैं और विश्व का जो संहार करते हैं, 3 रूपों में संसार में समाहित हैं, 3 गुणों के अंदर समाहित हैं, सत्य रज और तम रूपों में। वही ईश्वर इस संसार के देव हैं, वही ईश्वर इस संसार के उद्धारक हैं।